दर्द आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दुखी होना या ना होना यह आपके हाथ में अवश्य है। आपका शरीर कीमती है, यह आपके जागृति का साधन भी है, इसका ध्यान रखें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यदि आप बिल्कुल शांत हैं तो आप ब्रह्मांड के संगीत को महसूस कर पाएंगे। ना ही अतीत में ध्यान केंद्रित करें, ना ही भविष्य के सपने देखें, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को पकड़े रहने के समान है, इससे आप ही जलते हैं। आपको अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि आपका क्रोध ही आपको सजा देता है। जो नकारात्मक विचारों से मुक्त रहते हैं वह जीवन में शांति पाते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी प्रकार खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती। नदी शोर मचाती है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है आप स्वयं पर विजय प्राप्त करें। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय करे या शुरुआत ही न करे। आप चाहे जितनी भी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं। क्रोध के हजारों शब्दों से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि का भी नुकसान कर सकता है। यह न देखें कि क्या किया जा चुका है, हमेशा यह देखें कि क्या किया जाना बाकी है। हर चीज पर संदेह करें, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढें। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता को साबित कर सके। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर ना ढूंढें। हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जग बूंद बूंद से भरता है, इसलिए धैर्य अत्यावश्यक है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी हो ही ना। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वह दीपक आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं कर रहे वह अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता रहता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा है। बंधन ही सभी दुखों का जड़ है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है
तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। जिन व्यक्तियों का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों का श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपने बराबर या अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता है। अनुशासित मन ही खुशी लाता है। जरूरतमंदों को दे, भले ही आपके पास थोड़ा ही हो। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो लोग थोड़े में भी खुश हो जाते हैं वो लोग ही ज्यादा खुश होते हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की आशा करने जैसा है। भगवान बुद्ध के अनमोल विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें इसे जीवन में अपनाना चाहिए और इसका नित्य श्रवण करना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।